ये बड़ा दिन है भाई इंडियन फुटबॉल के लिए। 17 सालों के बाद आपने तजाकिस्तान को उनके होम पे हराया है। इंडिया खेल रही है रिसेंटली काफा नेशंस कप में, जहां पे हम फेस करेंगे द टीम्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ तजाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। ग्रुप बी में हम हैं। अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम नॉकआउट्स में जा सकते हैं और उज़्बेकिस्तान जैसी टीम्स के अगेंस्ट भी हम खेल सकते हैं। बट कल की जो विन है, खालिद जमील का पहला मैच था और बॉयज़ तुम यकीन नहीं मानोगे, 10 सालों में ये पहली बार हुआ है कि इंडिया का एक हेड कोच आया है और अपने डेब्यू में अपना पहला मैच जीता हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो कॉन्स्टेंटीन के अगेंस्ट हुआ था वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जो हमने नेपाल को हराया था 2-0। तो आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इन अबाउट 10 ईयर्स। तब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मैसिव फीट है इंडिया के लिए। और हम तजाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कि भाई जिनकी लीग बेटर है हमसे, जिनके क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हमारे बॉलर्स से बेटर हैं, जिनकी रैंकिंग टीम की हालांकि इतना फ़र्क नहीं पड़ता बट स्टिल हमसे बेहतर है। 20-25 रैंक वो हमसे ऊपर हैं। अवे ग्राउंड है जहाँ पे पैक्ड स्टेडियम है। ऑन टॉप ऑफ दैट 12th मैन, यस सर, रेफरी भी उनके साइड था पूरा। कल हमने क्लियरली देख लिया भाई, वो हमारे चिकने मुस्टंडे हमारे अगेंस्ट थे क्योंकि फालतू की पेनल्टी हमें हमारे अगेंस्ट दी गई जो कि पेनल्टी नहीं थी। और हमारी जो पेनल्टी कॉल थी उसको कॉल छोड़ो, उसका रिप्ले तक नहीं दिखाया गया। बट ये क्यों इतनी मैसिव विन है मैं कह रहा हूँ फॉर खालिद जमील। मेरे भाई, इंडियन फुटबॉल हैज़ बिन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और इतना तक भी है कि फीफा बैन लगा सकता है इंडिया पे अगर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को संभाला नहीं। और एक डेडलाइन है इसकी October 30th। तो तब तक हमें अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फिगर आउट करना है, सॉल्व करना है, बिकॉज भाई इट कांट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। एंड फीफा ने एक वार्निंग दे रखी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, हम फैंस पिछले मैचेस को हमने देखा है, मनोलो मार्केस के अंदर वो हमने भाई लेथार्जिक फुटबॉल खेलते देखा हमारी टीम को। हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिया है यहाँ पे। एंड AIFF वेंट ऑन टू चूज वन ऑफ आवर ओन खालिद जमील, जो कि एक भारतीय हैं, एक भारतीय असिस्टेंट के साथ हमारा स्टाफ, पूरा भारतीय स्टाफ के साथ हमारे भारतीय प्लेयर आज पिच पे उतरे। और उनके दिमाग पे एक चीज़ थी, जीत हासिल करनी है। आपने अगर रिएक्शन देखा हो जो पहला गोल पड़ा, जहाँ पे गोल पड़ने के बाद जिक्सन वॉज लाइक, He was like, भाई ओके, लेट्स कीप आवर टेम्परामेंट, लेट्स कीप आवर कंट्रोल, बिकॉज हमें यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट लेना है। भाई लोग, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, मोस्टली लोगों को पता है ये बात। आई रियली वांट टू सी आवर टीम, नेशनल टीम, प्ले गुड फुटबॉल। एंड इसका एक ज़माना आया था जब ईगोस टीम मैच के अंदर हम अच्छा कोहेसिव प्ले ऑफ फुटबॉल खेलते थे एंड हमने कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी लिए। बट देन लेट्स फेस इट यार, वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन, बिकॉज शायद हमारे प्लेयर्स की क्वालिटी फॉल ऑफ कर जाती है, या फिर हमारे लीग का इतना लेवल है नहीं कि आप उस चीज़ को, उस लेवल को मेंटेन कर पाओ। प्लेयर्स की फिटनेस खराब होती है, 1-2 पासेस खराब हुए तो आप खुल जाओगे, डिफेंसिव स्ट्रक्चर आपका ओपन हो जाता है। एंड प्लस बाय टेक्निकल एबिलिटी हमारे प्लेयर्स की तो माशाअल्लाह है। तो भाई यहाँ पे खालिद जमील ने क्या किया, क्या इनसाइट्स है मेरे इस मैच से। पहला मैच जो था, हम इस विन को बहुत ओवर हाइप नहीं करेंगे और यहाँ पे हम इस विन को जिस तरीके से भी आई हो, चाहे हराम बॉल खेल के आई हो, हम अंडरमाइन भी नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज के मैच में खालिद जमील ने क्या किया, क्या प्रिंसिपल्स थे उनके, और किस तरीके से इंडिया की टीम तजाकिस्तान को हरा के आ रही है। तो जो सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है वो है हमारे सेटअप को लेकर। आप नोटिस करे होंगे पहली चीज कि यहाँ पे कोई भी मोहन बगान का प्लेयर नहीं है, और ये एक बहुत ही टची सा टॉपिक है जो कि मैं टच करने वाला हूं। एक्चुअली खालिद जमील ने मोहन बगान के प्लेयर्स को कॉल अप किया, 5 से 6 प्लेयर्स को उन्होंने कॉल अप किया था, बट मोहन बगान ने मना कर दिया कि हम अपने प्लेयर्स को भेजेंगे नहीं, क्योंकि वो ACL 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, उनके लिए क्लब पहले आता है, बट भाई मेरे लिए पर्सनली कंट्री इज ओवर इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। भाई चाहे आप कहीं भी खेल रहे हो, आपके लिए अगर एक नेशनल कॉल अप आता है, आपके क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लेयर्स को रिलीज करें। एंड आप इन प्लेयर्स से भी पूछिए इनसे, ये खुद कहेंगे कि भाई मुझे नेशनल टीम के लिए खेलना है, बट क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है तो वो क्लब नहीं छोड़ सकते। अब क्लब ने मना कर दिया तो उनको क्लब को फॉलो करना पड़ेगा। बट देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स फॉर मोहन बगान एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अपुया है, साहल है, थापा है, लिस्टन, दे आर प्लेयर्स जो कि इस टीम में आ सकते थे और हम शायद और बेहतर खेल पाते। मुझे लगता है कि हमारे इस टीम में एक ब्रांडन प्लेयर की कमी थी, ब्रांडन जैसे क्वालिटी प्लेयर की कमी थी। मे बी थापा उस रोल में और अच्छा कर सकते थे हमारे लिए। बट आज जो हमारे मैच का सेटअप था, जो लाइनअप था, वो था 4-2-3-1, जहां पे हम बैक 4 में खेल रहे थे विद बेखे। हमारे पास 2 सेंटर बैक्स थे, अनवर अली और जिंगन, और लेफ्ट बैक जो हमारे थे, हमारे डेब्यूटेंट पहले ओएस भाई। तो ओएस भाई भी लेफ्ट बैक के तरीके से स्टार्ट करते हैं, और मिडफील्ड में डबल पिवट जो थी हमारी, वो सुरेश और जिक्सन की थी। एक चीज तुम नोटिस करोगे, हमारे राइट विंग पे आज चांगटे नहीं थे। एक्चुअली चांगटे खेल रहे थे कैंप पोजीशन में, और राइट विंग पे थे हमारे पास विक्रम प्रताप सिंह, यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहे हैं, और अब टॉप इरफान यादवाद खेल रहे थे, और लेफ्ट विंग पे आप देखोगे वो थे आशिक कुरुनियान। तो ये जो सेटअप है, जहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा अटैक डोमिनेंट
डिफरेंट सेटअप हमने बनाया था विथ 4 अटैकर्स, क्योंकि विक्रम प्रताप है राइट विंग या स्ट्राइकर खेल सकता है बंदा, और जहां तक बात आती है चांगटे की, तो चांगटे इज नॉट योर अटैकिंग मिडफील्डर। अब तुम एक विंगर को अटैकिंग मिडफील्डर खिला सकते हो, बट उससे चेंजेस क्या होंगे? क्या वो विंगर नेचुरली उस अटैकिंग मिडफील्डर की डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना पाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता चांगटे ने बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। क्योंकि भाई लेट्स फेस इट, हमारी टीम डिफेंसिवली स्टिल खुली थी, हमने डिफेंडिंग करी, हमने टैकल विन किए, वो बात अलग है, हमने अपनी इंडिविजुअल बैटल्स और डुएल्स जीते, बट हम डिफेंसिवली पेनिट्रेबल थे। हमारी प्रेसिंग थोड़ी सी वीक थी। स्टार्ट हमने अच्छा किया क्योंकि भाई हमने नंबर्स पाइल अप किए, और ये लॉन्ग थ्रो से आप देख सकते हो काफी अच्छा लॉन्ग थ्रो था, जहां पे हमने एक बॉक्स में कमोशन क्रिएट किया, डिफेंडर्स बॉल को सेव नहीं कर पाए, इनका गोलकीपर खुल चुका था, और यहाँ पे भाई जो रिकवरी हेडर आया था उसमें सबसे पहला जो प्लेयर था टू रिएक्ट वाज अनवर अली, एंड दैट टेल्स यू कि हमारे प्लेयर्स क्या है, प्रोएक्टिव हैं, दे आर रेडी टू जंप ऑन इन एवरी अपॉर्चुनिटी दैट they can find। और यहाँ पे सबसे पहला बंदा टू रिएक्ट ऑन टू दिस हाफ चांस was अनवर अली। ही लेफ्ट द टॉलेस्ट, और उस बंदे ने एक थंपिंग हेडर मारा, जिसकी वजह से इंडिया 5 मिनटों के अंदर ही 1-0 की लीड ले ली थी। और राइट एट दिस मोमेंट मैंने देखा हमारे प्लेयर्स, जिक्सन वाज लाइक दिस, माइंड बाय कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स नॉट वरी अबाउट थिंग्स, बिकॉज इसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा अराउंड 12th मिनट समथिंग, अनवर अली का एक विपिंग क्रॉस आता है फिर से, और यहाँ पे राहुल बेक हैं जो कि बॉल को अटैक कर रहे हैं, कीपर ने फंबल किया, एंड आपके पीछे संदेश झिंगन पाजी ने इसको 2-0 कर दिया था। मतलब 15 मिनट हुए थे और इंडियन नेशनल टीम की टीम हमारी 2-0 अप हो चुकी थी अगेंस्ट तजाकिस्तान। मतलब ड्रीम लैंड है, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, हमने इंडिया को ऐसा फुटबॉल खेलते नहीं देखा है, बीइंग सो डायरेक्ट, सो प्रोफाउंड इन अटैक, नंबर्स फेंकना, और भाई साहब क्वालिटी क्रॉसेस डिलीवर करना बॉक्स में। बट देन ये सब कुछ तर होने वाला था बिकॉज भाई तजाकिस्तान रिकवरी कर रही थी। तजाकिस्तान अपनी बॉल का इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करी, और ये जो गोल उन्होंने मारा है ओपन प्ले से, ये पीच ऑफ अ गोल है। और मैं जब इस मैच को दोबारा देख रहा था, आई डोंट थिंक सो इस चीज़ को हम डिफेंड कर पाते, बिकॉज यहाँ पे क्या गलती हुई, 2 बड़ी गलती हुई इस वाले चांस में हमारी। सबसे पहली चीज़, जब आप एक 4-2-3-1 सेटअप में खेलते हैं, जो आपके जो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स होते हैं, अगर वो स्टैगर्ड नहीं है तो वो एक दूसरे के लाइन में आएंगे, ये ऐसे, तो उनको अगर स्टागर्ड तुम करोगे तो तुमको एक एक्स्ट्रा मैन पीछे वाली लाइन में मिल जाएगा। बट सीन यहाँ पे क्या बना, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमारे 2 मिडफील्डर्स अगर आप देखो, यहाँ पे सुरेश और जिक्सन आपको सेम लैटर लाइन में खड़े होते दिखेंगे, एंड जो कि फेयर है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज जिक्सन डजंट थिंक कि यहाँ पे कोई एक इमिनेंट प्रॉब्लम है या एक वल्नरेबिलिटी है। दूसरी चीज तुम नोटिस करना, जब इस बंदे ने टच लिया, सुरेश काइंड ऑफ स्लिप्स ओवर हियर, तो ये एक एडवांटेज। पहली गलती हमारी यहाँ हुई। दूसरी गलती हमारी क्या होती है, अनवर अली क्योंकि वो मैन मार्क कर रहे थे अपोजिशन के स्ट्राइकर को, तो वो इस बंदे के ऊपर जंप करे, जिसकी वजह से ये स्पेस खुला। अब संदेश झिंकन वो स्प्लिट कि क्या वो और जंप करेंगे और लाइन को हाई बनाएंगे ऑफसाइड ट्रैप के लिए, बट हम वैसा खेलते नहीं है फुटबॉल, तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। दूसरी चीज तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे हैं आपके ओवैस भाई जो कि लेफ्ट बैक खेल रहे थे, ये इस मैन को कवर करने के लिए ऊपर जाते हैं। अब जिक्सन जब तक रिएक्ट करते हैं, इनको लेट हो जाता है, एंड ये पास ये बंदा रिसीव करता है, और ओवैस भाई टाइमली चढ़ नहीं पाया, एंड क्योंकि झिंगन ने अपनी पोजीशन होल्ड करी थी, उनको इस सेंट्रल एरिया को मार्क करना चाहिए था, वो कर नहीं पाए क्योंकि अनवर अली खिंच चुके थे, स्पेस बना, झिंगन कैन नॉट मार्क दिस स्पेस, तो वो 2 जगह तो नहीं हो सकते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ही वाज ट्राइंग टू होल्ड हिज ग्राउंड। अब जो दूसरी गलती हमारी मेजर हुई वो ये थी कि यहाँ पे भाई हम इस प्लेयर को डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि इस बंदे ने बहुत प्यारा टच लिया, अच्छा पास डाला, और आप कह सकते हो काइंड ऑफ थर्ड गलती हमारी यहाँ पे एक और हुई कि ये है एक 1v1 डुएल, जिसको आई थिंक झिंगन पाजी को जीतना चाहिए था। वो अहेड थे प्लेयर के, वो बॉल के नजदीक थे, बट वो यहाँ पे टैकल नहीं मार पाया, और समहाउ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्ट्राइकर उस बंदे ने एक अच्छी फिनिश करी। तो जब मोर यू वॉच दिस गोल, द लेस यू फील कि भाई आपकी टीम इस गोल को डिफेंड कर सकती थी, बिकॉज भाई यस प्रोबेबली लक कह लो या फिर एक डिफेंसिव लैप्स कह लो, समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से आपने गोल खा, एंड दैट टेल्स यू कि भाई तजाकिस्तान आपसे लिटिल बिट क्विकर थी, ज्यादा एथलेटिक थी। बट ऐसा नहीं है कि आपने अपने चांसेस नहीं बनाए, देयर वर अ लॉट ऑफ मोमेंट जहां पे आपने अच्छे चांसेस बनाए, क्रॉसेस डाले, प्लेयर्स की थोड़ी सी इफेक्टिविटी इन द फाइनल थर्ड कमजोर रही। मुझे ये वाला पर्टिकुलर शॉट अनवर अली का लेफ्ट फुट वॉली बहुत ब्रिलियंट लगा, जो कि भाई क्रीप इन करके गोल जा सकता था, बट कीपर का ब्रिलियंट सेव। बट आई थिंक आज का मैच वाज ऑल अबाउट गुरप्रीत सिंह पाजी। पाजी ने आज का मैच खेला एंड उन्होंने ये बताया कि वो क्यों भारत में बेस्ट गोलकीपर हैं। विशाल कैथ हैज बीन स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स फॉर मोहन बगान, एंड हम काफी रूट करते थे कि विशाल पाजी को गोल में लाया जाए, एंड विशाल पाजी आए, खेले, बट वाजंट वेरी कन्विंसिंग। तो जब खालिद जमील सर मैनेजर बने यहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं भाई लेट्स गो बैक एंड कॉल गुरप्रीत सिंह, बिकॉज भाई ही इज इचिंग टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। एंड भाई आप देख सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर हैं भाई ये एशिया में, एशिया की मैं बात कर रहा हूँ भाई। ये गुरप्रीत पाजी मे बी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉट द बेस्ट, क्योंकि हमने आज देखा काफ़ी सारे लॉन्ग बॉल हमारे वेस्ट हो रहे थे, कीपर टू कीपर स्विच हो रहे थे हमारे, ठीक है। तो गुरप्रीत पाजी ने शॉट स्टॉपिंग वाइज आपको भाई कन्विंस किया। लुक एट दैट, सेट पीस है,
नैरोली टेकन, शॉट आया और भाई ब्रिलियंट सेव है भाई पाजी का। एंड नॉट जस्ट दिस, भाई कॉर्नर पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम कर रहे हैं बॉल को, जगल कर रहे हैं बॉल को हवा में, और एक मोमेंट पे भी ऐसा आपको नहीं लगा कि बाजी शेकी है। ये अनदर इंस्टांस है जहां पे कॉर्नर से बॉल आती है, ही इज द फर्स्ट गाय जिन्होंने बॉल को डिफ्लेक्ट किया। प्रोबेबली ओनाना शुड लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम गुरप्रीत पाजी। और ये वाला जो सेव है भाई, दिस ब्लोज माय माइंड। इस बंदे के पास इतना टाइम है और उसने अच्छा लेफ्ट फुट से कलर मारा और भाई पाजी टॉप फॉल्स डाउन अपने राइट हैंड साइड पे, क्या सेव किया भाई यहाँ पे बंदे ने, भाई मजा आ गया। बट इससे भी और बेहतर सेव आना था। वो कैसे आना था? बिकॉज हरामखोर तुम्हारा रेफरी दल्ला है। यस मेरे भाई, बंदा बिक चुका था आज के मैच में। पता नहीं कैसे इस बंदे को लगा कि ये जो एक शोल्डर टच है, इस बंदे ने जो बॉल रिसीव करी है, इनका नंबर 9 हरामखोर, वो बॉल को लेकर गिर गया। भाई इट्स अ क्लियर डाइव, सिंपल एज दैट, इट्स अ क्लियर फ्रिगिंग डाइव। किसी भी तरीके से मुझे लगता नहीं कि पेनल्टी होनी चाहिए थी, बट भाई रेफरी ने काफी देखा, सोचा, समझा और उन्होंने कहा भाई पेनल्टी है तो लो भाई, ठीक है फाइन, कोई दिक्कत नहीं। बट कर्मा इज अ बिच, सबको पता है भाई। तो भाई बेईमानी करोगे तो भाई ये दिक्कत होती है। तो नाउ चेक इट आउट, शॉट आया और भाई ये है सेफ। हालांकि शॉट बहुत ज्यादा नैरोली और सेंट्रली स्ट्रक था। अब बंदा ये होप कर रहा था कि भाई वो गुरप्रीत पाजी, क्योंकि भाई वो कूदेंगे, जंप करेंगे सेव करने के लिए, वो उनको सेंट्रली कैच करेगा और बाद में जाके शॉट निकाल के सेलिब्रेट करेगा। तो हरामखोर उनके इस विश पे हमने पानी फेर दिया। बिकॉज भाई पाजी को पता था, भाई पाजी लंबे हैं, टॉल हैं, आपको पता है भाई, पैरों से भाई बेहतरीन सेव था यहाँ पे गुरप्रीत का, और ब्रिलियंट सेव मैन। और रिएक्शन अब देखो, आपको पता चलता है भाई प्लेयर्स का आप रिएक्शन देखो जब उन्होंने सेव किया था, क्योंकि इंडिया 2-1 की लीड को होल्ड करी थी और भाई लोग सेकंड हाफ जो हमारा था वो अच्छा नहीं था। हमने इस मैच में सिर्फ 25 मिनट फुटबॉल खेला होगा। हमारा पोजीशन टोटल मिला दो तो 30% था। हमने 8 शॉट्स लिए जिनमें से कि 4 ऑन टारगेट थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इन पोजीशन तो हमने बहुत अच्छा फुटबॉल नहीं खेला। बट आज इट वॉज नॉट अबाउट योर स्टाइल ऑफ प्ले, आज इट वॉज अबाउट रिजल्ट्स। और मैच पे लेटर ऑन टुवर्ड्स द 85th मिनट आपको एक ब्रिलियंट चांस मिली भाई। यहाँ पे महेशा की रन बहुत ज्यादा टॉप थी और जो शॉट था बंदे का, भाई कीपर ने अच्छा सेव किया। तो आप कह सकते हो कि आपके पास भी कुछ ऐसे मोमेंट थे जहां पे आप मैच को किल कर सकते थे। बट टुवर्ड्स द एंड हम थोड़ा सा लकी भी हुए मेरे भाई लोग, बिकॉज ये जो क्रॉस आया है और ये जो बंदे का अराइवल है, ये जो हेडर आया था मेरे भाई, अगर ये हेडर पड़ जाता, आई डोंट थिंक सो कि इसको इवन गुरप्रीत पाजी सेव कर पाते आज, इवन दो वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे। और कहीं ना कहीं लक हमको फेवर किया। बिकॉज अगर तुम देखोगे एंगल, ये देखो भाई, इस बंदे का हेडर सीधे गोल जा सकता था, बट हम बच गए हैं, आप कह सकते हो। बट स्टिल इट डजंट रियली मैटर। विन इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। खालिद जमील के पहले गेम में हमने हार्ट दिखाया, हर एक बंदा पैशनेटली डिफेंड कर रहा है। तुमने कितने सारे नंबर ऑफ टैकल विन देखे अनवर अली के। एक दो प्रॉब्लम स्टिल है स्ट्रक्चरली। मिडफील्ड की प्रेसिंग मुझे खराब लगी, 2 मैन प्रेस कर रहे थे, चांगटे ऊपर थे, हम राइट फुट प्रेस नहीं कर पा रहे थे। कई बार हम प्रेस कर रहे थे 4-4-1-1 में, और दैट इज बुलशिट भाई, दैट शुड नेवर बी यूज्ड। क्योंकि 4-4-1-1 में जब आप प्रेस करते हो, सामने टीम के पास ऑलवेज एक एक्स्ट्रा मैन होगा। तो रादर गो फॉर अ 4-4-2 ब्लॉक। फ्रंट 2 से पासिंग एंगल सेंट्रल मार्क करोगे और बाकी जो 2 आपके डीएम्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा ग्राउंड कवर करना पड़ेगा। तो आज मुझे लगता है कि ये चीज़ आप कह सकते हो कि अप फॉर इंप्रूवमेंट है। बट हमारे जो 2 विंगर्स थे, आप देखिए लेफ्ट पे आशिक कुरनियान और राइट पे हमारे पास विक्रम प्रताप, वो डबल डाउन कर रहे थे अपने आपके राइट बैक और लेफ्ट बैक को हेल्प कर रहे थे डिफेंडिंग करने में। स्टिल इट गोज विदाउट सेइंग कि सामने टीम ने आपको डिफेंसिवली खोला, क्योंकि आप कभी कभार डिफेंसिवली सो जा रहे थे। देयर वर अ मोमेंट जहां पे ओवैस भाई के पीछे कई सारी बॉल गई और बंदों ने ओवरलैप, अपोजिशन ने ओवरलैप का इस्तेमाल करके हमें अटैक किया, क्रॉसेस डाला। देखो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, इन पोजीशन खेलना ऑलवेज सेफ होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर बॉल है, सामने टीम के पास बॉल नहीं है, मतलब कि उनके पास लेसर चांसेस हैं फॉर स्कोरिंग अ गोल और टू क्रिएट अ चांस। हम इन पोजीशन बिल्कुल भी नहीं आ पाए सेकंड हाफ में। हमने 40 मिनट कुत्तों की तरीके से डिफेंड किया है एंड वी कम विक्टोरियस। एक प्रॉपर हराम बॉल, एक प्रॉपर पाक दबस हमने खेला है। बट मे बी जस्ट मे बी समटाइम्स अगेंस्ट टीम्स लाइक दिस, शायद यही चीज़ है जो हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। एक अवे ग्राउंड, मे बी प्रैग्मेटिक वे, जो शायद हमारे साथ मिसिंग था। एक अच्छी मेंटालिटी, एक सर्ज मुझे अपनी टीम का दिखा, भले ही ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द पिच। मे बी हमें अपने बॉक्स में हमारी क्वालिटी ज़्यादा दिखती है रादर देन द अपोजिशन बॉक्स, जहां मैं चाहूँगा हम ज़्यादा बेहतर खेलें। देयर वर अ कपल ऑफ मोमेंट जहां पे हम कॉम्बिनेशन कर सकते थे। कुछ हमारे क्रॉसेस बहुत वेवर्ड गए, आशिक कुरनियान के ओवरहिट क्रॉसेस, राइट साइड से हमने देखा विक्रम प्रताप के फेल्ड क्रॉसेस जो सीधे कीपर के हाथों में आ रहे थे। इवन कॉर्नर्स पे मुझे लगता है हम और बेहतर कर सकते हैं। जो इंटेंसिटी हमने स्टार्टिंग के 25 मिनट में दिखाई, वो अगर हम 45 मिनट या 50 मिनट तक हम दिखा पाएंगे, आई थिंक हम और बेहतर कर सकते हैं। तो खालिद जमील ने क्या किया? इराडिकेटिंग द बिल्डअप फ्रॉम द बैक। पहले तो हम बैक से बिल्डअप नहीं कर रहे थे, सारी गोल के कीपर के पैरों से दूर जा रही है, और दूर जा रही है इरफान यादवाद के ऊपर, ताकि वो बंदा बॉल फर्स्ट बॉल को विन करे, सेकंड बॉल को विन करके हम अपने कंट्रोल में लाएं, ताकि हम डायरेक्टली फाइनल थर्ड में एंट्री करें। बट भाई लोग
एक बात हमेशा याद रखना, गोल किक से बॉल के लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ वेरी इम्प्रोबेबल कि गोल किक आपकी वर्क करेगी। तो अगर आप गोल किक लेते हो, दूर लंबी जाते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर अगर पहली बॉल नहीं सेकंड बॉल के लिए आपको फाइट करना है, जीतना। वो कैसे होगा? विथ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। मतलब कि जब लॉन्ग बॉल आपकी आती है तो आपको फाइनल थर्ड में नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा ऑफर करने पड़ेंगे ताकि उनके साथ आप कंपीट कर सको मैन टू मैन, तब आप बॉल वहां विन करोगे। तो हमने देखा कई बार ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पे हमारे आशिक कुरुनियान स्पेस में थे, हम उन पे स्विच नहीं कर पाए, पासेस रिलीज नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें और मुझे लगता है और बेहतर होनी है। हम अक्सर थर्ड मैन के रन, सेकंड मैन के रन, इन बिहाइंड द डिफेंस देख रहे थे और पास हम फोर्स कर रहे थे। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। एंड आई एम नॉट गोना बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स बिकॉज इतना मुझे बहुत नहीं दिखा, हम बॉल पे आए नहीं कि मैं बात करूँ इसके बारे में यार। तो आई वुड से कि यार नेक्स्ट वाला मैच है, 2 मैचेस और हैं, आप देखिए इन पे और लेट्स स्टडी कि भाई खालिद जमील फुटबॉल कैसे खेल रहे हैं। बट अभी के बेसिक आइडिया जो आपका है वो यही है, हमारा डायरेक्ट फुटबॉल है, ओवरलोड करना है फाइनल थर्ड में। और मुझे लगता है कि वाइड प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज का सेटअप देख के आपको लग गया प्योर रनर्स हमारे टीम में थे एंड डायरेक्शन उनको ये थी कि भाई वाइड जाओ, क्रॉसेस डालो, बॉक्स में नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाओ और कीपर पे ट्रबल बनाओ। और हमने देखा जब जब हमने कीपर पे ट्रबल डाला, कीपर कंफर्टेबल नहीं था। चाहे जो भी टीम हो मेरे भाई, इस तरीके से वो हमेशा शॉक्ड होंगी जब एक अंडरडॉग, एक अंडररेटेड टीम इस तरीके से नंबर्स ऑफर करती है अपोजिशन के बॉक्स में, वो अक्सर स्टार्टल होते हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये विन बहुत मैसिव है। चाहे आपने कैसे भी खेला हो, खेल आप इंप्रूव कर सकते हैं, बट ये जो फीलिंग है जीत की, भाई आप ये जीत से ही ला सकते हैं। तो भाई लोग, रास्ता बहुत लंबा है बट कदम हमने ले लिए हैं पहले। तो होप करेंगे यार कि ये ऐसा चलता रहे खालिद जमील के अंडर। अगला मैच ईरान से है जो कि अगेन इससे 10 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। क्वालिटी में बहुत बड़ा गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है हम में और उनमें। बट लेट्स होप कि हम एक अच्छा फिर से प्रैग्मेटिक गेम खेल के किसी तरीके से ईरान को ट्रबल कर पाएं। तो भाई लोग, बिग टेस्ट कमिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। आई एम हैप्पी विद दिस विन, बट भाई आगे का फ्यूचर थोड़ा ब्लीक है। स्टिल भाई होप करेंगे कि चीज़ें और बेहतर हो। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट खालिद जमील। पहला गेम जो उनका सेलिब्रेशन था, रिएक्शन था, इट टेल्स यू एवरीथिंग। अच्छा लगता है एक भारतीय मैनेजर टीम को लीड कर रहा है मेरे भाई, तो यार वो तो भाईचारा मैच तो करेगा यार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बॉयज। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि तुमको क्या लगता है कि अगले मैच का प्रेडिक्शन क्या होगा वर्सेस ईरान। सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलता हूं मैं वेरी सून, तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट।